श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। स्वामी जी ने कहा, हमें हंसी आ रही है भोजू की कारस्तानी पर, मगर यह न भूले कि हम भी भोजू बने हुए ही जीते हैं। भोजू सोचता है कि नशे में यह हमारी जोर लगाने से कुआं छाया में आता है, और हम भी एक तरह के नशे से मोहित हुए ही जीते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि यह मिले तो सुख होगा, वह मिले तो सुख होगा, ऐसा करे तो वैसा करे तो, सुंदर पत्नी मिले तो, बेटा मिले तो, प्रमोशन मिले तो, एक की दो दुकानें बने तो, झोपड़ी का बंगला बने तो, 1000 का लाख बने तो, क्लार्क से कलेक्टर बने तो, मामलतदार से मिनिस्टर बने तो, यानी कुछ न कुछ बने तो सुख होगा। उसी सुख की आस में दौड़ते रहते हैं जीवन भर। कभी यह दौड़ नश्वर सुखों के पीछे की दौड़ समाप्त नहीं होती। जन्म जन्मांतरों से यही दौड़ चली आ रही है। बचपन से बुढ़ापे तक उसी दौड़ में हम लगे हुए हैं। और कभी कोई संत सचेत करते हैं कि अरे तुम कहाँ भागे जा रहे हो, हम तुमको तुम्हारी मंजिल बता देते हैं, जरा सत्संग करो। तो हम रुकते नहीं और कहते हैं अभी नहीं, अभी तो हम जल्दी में हैं, अभी हमें सत्संग सुनने की फुर्सत नहीं है, अभी तो यह काम है, यह काम है। बेटों को काम पर लगा ले, दूसरों का हित कर ले। अरे किसका हित करोगे? तुम अपने आप को ही नहीं जानते और दूसरों का हित करने चले हो। जरा रुको, ठंडे दिमाग से सोचो कि हम दुनिया क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं और क्या करते जा रहे हैं। जो कुछ संग्रह करते जा रहे हैं, क्या वह हमेशा रहने वाला है? क्या यह यौवन, यह धन संपदा, ये संबंधी, ये मित्र, ये कार बंगले, यह प्रतिष्ठा सदैव बनी रहने वाली है? फिर क्यों इनके होते हुए उस शाश्वत को, उस अपने आनंद के भंडार, अपने चेतन स्वरूप आत्मदेव को जान ले, जिनको जानने के बाद सारी दुखपूर्ण दौड़े ही समाप्त हो जाती है। अन्यथा जैसे आए थे वैसे ही रह जाएंगे, फिर किसी माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं चेतो। अरे गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ए सजन क्या कहूँ तुझको। शाही और गदाई क्या, कफन किस्मत में आखिर, मिले या ना खबर पुख्ता, ए वतन और कफन तुझको। इसलिए गाफिल मत बनो। पुरुषार्थ करना है तो इन नश्वर वस्तुओं के लिए क्या करना, ये तो प्रारब्ध के अनुसार मिलने ही वाली है। पुरुषार्थ करना है तो शाश्वत के लिए करो, अन्यथा हम भी भोजू ही रह जाएंगे। भोजू सोचता है कि हम कुएं को छाया में लाए, जबकि छाया अपने आप ही कुएं पर आई थी। और ऐसे ही हम सोचते हैं हमने ये किया, वह किया, यह बनाया, वह बनाया, जबकि समय के साथ ये सब तो मिलेंगे ही और नाश भी हो जाएंगे। तो भोजू की तरह मोह रूपी नशे में वही मत करते जाओ कि बाद में पछताना पड़े। वह करो कि जिसके बाद सारी दौड़ समाप्त हो जाए। अपने मोह और आसक्ति के नशे से जाग जाओ। तो वह मच्छी मार भी सुबह ही सुबह वही कर रहा था जैसे भोजू कभी कभी किया करता था। लड़की ने उसे देखा और पिताजी को कहा कि उसको भी साथ ले चलो, इसकी भी ज़रूरत है। मच्छी मार को भी साथ ले लिया। सभी राजभवन में पहुँचे। दरबार भरा हुआ था।
अब इनके पहुँचते ही राजसभा धर्मसभा बन गई, क्योंकि इनके साथ संत भी थे। आप देखें कि अभी आप कितने शांत बने हुए सुन रहे हैं। कितने सात्विक वातावरण में हम सब आध्यात्मिक लाभ ले रहे हैं। और इसी मंच पर कोई नट नटीनिया अथवा कोई ताकड़ धिन्ना वाले लोग आ जाए तो स्टेज का व सभा का रंग ही बदल जाता है। हंसी। जहाँ संत है वहाँ प्रेममय वातावरण बन जाता है, मगर हम सच्चे संतों को पहचान नहीं पाते। आजकल बहुधा ढोंगी संत अधिक पूजे जाते हैं, क्योंकि वे पूजवाने का ढंग जानते हैं। सच्चे संत मान बढ़ाई से दूर रहते हैं, दुर्लभ होते हैं। कई बार तो पागल और भीख मंगों के वेश में होते हैं। सच्चे संत हमारे पास से भी निकल जाए, कई बार निकले भी होंगे, मगर हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे स्वयं को छुपाए रखना चाहते हैं और हमारे पास उनको पहचानने की दृष्टि नहीं होती, क्योंकि पिछले हमारे पुण्य कर्म प्रबल नहीं होते और सांसारिक वासनाओं की लंबी लिस्ट से हम हमारे मन को सदैव लादे हुए फिरते हैं। और सच्चे संत हमारे सामने भी आ जाए तो भी हम उन्हें देख नहीं पाते। हम उनके कपड़े देख पाते हैं, हम उनकी देह देख पाते हैं, हम उनकी दाढ़ी देख पाते हैं, उन्हें नहीं देख पाते, क्योंकि हम हर चीज़ को चमड़े की आँख से ही देखने के अभ्यस्त है और चमड़े की आँख की शक्ति सीमित है, वह संत का संतत्व नहीं देख सकती। राजा जनक जैसे महाराज एवं उसके दरबार के धुरंधर पंडित भी अष्टावक्र जैसे ज्ञानी महापुरुष को देखने में धोखा खा गए थे। इसलिए जो ही अष्टावक्र दरबार में आए तो सब उनके 8 स्थानों से वक्र अंगों को देखकर हंस पड़े। तो अष्टावक्र बोले, ए जनक, क्या चमारों की सभा भरकर बैठा है? सभी चौंक गए और अपने को चमार संबोधन करते हुए सुनकर वास्तव में बात ठीक ही थी। सबने अष्टावक्र के चाम को, उनके शरीर को देखा था, उनका ज्ञान तत्व कोई नहीं देख पाया था। तो ज्ञान देखना हो तो ज्ञान की आग चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए। साधक देखना है तो साधक बनकर देखो। संत को सही अर्थों में देखना है तो हृदय संत का बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं ले पाओगे। उनसे पैसे, धन, बंगला, पुत्र आदि मांग लिए और मिल गए तो मत समझना कि हमने बहुत कुछ पा लिया। अरे, असली माल तो अंदर है। यह तो गुड़ का बारदाना है, टाट है। गुड़ तो अंदर है। जिसने संत को देख लिया उसने समझो सब कुछ देख लिया, उसे कुछ भी देखना बाकी नहीं रहा। इसलिए नानक साहब ने कहा है, संत का दर्शन बड़भागी पावे। तो राजसभा धर्मसभा बन गई। वजीर पुत्री ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, यदि आज्ञा करे तो आपके प्रश्नों के उत्तर मेरे पिताजी के बजाय मैं ही दे दूं और प्रत्यक्ष में प्रमाण सहित दूं, सैद्धांतिक नहीं। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उस बाला को अनुमति दी। सभी की आंखें एवं कान वजीर पुत्री की ओर लग गए। वजीर पुत्री ने सबसे पहले सेठ की ओर इशारा किया और बोली, महाराज, यह सेठ आपके प्रथम प्रश्न का जवाब है। आप पूछेंगे कैसे, तो सुनो। उन्होंने अगले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए इस समय वर्तमान में सेठ है, करोड़ों की संपत्ति है, मालिक है। अभी ये केवल मौज नहीं करते, दान पुण्य आदि भी करते हैं। भगवत चिंतन अभी भी इनका चालू है, इसलिए वर्तमान भी इनका सुखपूर्वक है।
वह इस कारण भविष्य भी उज्जवल है। यानी भूत, वर्तमान और भविष्य में तीनों कालों में इनका सौभाग्य है। अब लड़के की ओर देखें। यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। लड़की ने सेठ पुत्र की ओर अंगुली निर्देश करते हुए कहा, इसने अगले जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए आज यह ऐश आराम कर रहा है, गुल छर्रे उड़ा रहा है, मगर शुभ कर्म नहीं कर रहा है, इसलिए भविष्य इसका उज्जवल नहीं है। यानी यह है नहीं। भूतकाल सुंदर रहा है, वर्तमान काल में भी सुख के साधन है और भविष्य में नहीं। अब वह वजीर पुत्री ने बड़े आदर से उन महात्मा की ओर निहारा और बोली, अब पूज्य संत की ओर निहारिए। इनके पहले के कर्म सुख सुविधा देने वाले नहीं हैं, इसलिए अभी भी इनको सुख के साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी ये परम तत्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए आइंदा भविष्य इनका बड़ा आकर्षक व उज्जवल है। अर्थात वे तीसरे प्रश्न के उत्तर के प्रतीक है, यानी नहीं है। राजा सहित सभी दरबारी बड़े ध्यान से प्रमाण सहित वजीर पुत्री की समझता पूर्वक दिए गए उत्तरों को सुन रहे थे। अब वजीर पुत्री ने चौथे मच्छीमार की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यह आपके चौथे प्रश्न का ज्वलंत उत्तर है। इसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, इसलिए आज यह निर्धन है। अभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं करता, खाली मच्छी मारता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी यह कोई चिंता नहीं करता। अर्थात इसने पहले कुछ अच्छा किया नहीं, अभी भी कुछ अच्छा करता नहीं, अतः सुख पाता नहीं, इसलिए भविष्य भी इसका कुछ उज्जवल नहीं है। यानी नहीं। राजा ने वजीर पुत्री के बुद्धि कौशल की बड़ी सराहना की, मगर वह जानती थी यह सब चमत्कार उसका नहीं, बल्कि उसके ध्यान आदि सात्विक कर्मों से युक्त वेदांती जीवन का है। तो हम विचार करें कि किस प्रकार हमारा जीवन सफल हो। हम क्या करें कि हमारा जीवन सरल बने, निर्दोष बने। इसमें सत्संग का महत्वपूर्ण स्थान हो। हम सात्विक कर्म करें। सत्संग से हमारी बुद्धि निर्मल होती है। क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, यह समझ में पैदा होती है। शाश्वत क्या है और नाशवान क्या है, इसकी समझ पैदा होती है। सुख क्या है और आनंद क्या है, इसका भेद समझ में आता है। यह जीवन किस लिए मिला है और इसको खर्च करने में गलती कहाँ हो रही है, यह समझ में आता है। और यह समझ में आना बहुत मूल्यवान है। यह समझ में आ गया तो हमारी दौड़ नश्वर की बजाय शाश्वत की ओर मुड़ जाएगी, जहाँ से सच्चा आनंद आता है। उस हमारे अपने ही आत्मदेव को जानने की ओर हमारी वृत्ति बन जाएगी। हम अपनी सारी शक्तियाँ उसी ओर लगा देंगे। हमें संसार की नश्वरता समझ में आने लगेगी और शाश्वत का आनंद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। फिर हमें दुनिया के दुख परेशान नहीं कर सकेंगे। फिर आनंद के लिए बाहर के किसी साधन के सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम देह भाव से, जीव भाव से, सुख दुख से ऊपर उठकर जल में कमलवत इस संसार में व्यवहार कर सकेंगे। संसार में रहेंगे, मगर संसार के सुख दुख हमें प्रभावित नहीं कर सकेंगे। यह सब तब होगा जब हम अपने आत्मदेव को जान लेंगे, जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेंगे।
और यह सत्संग से, ध्यान करने से, तत्वनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य और आज्ञा निर्देशन में चलने से होता है। संसार के सभी दुखों से छूटने का यही उपाय है। अपने आप को जानो और कोई उपाय नहीं है। नान्यम पंथा विद्यन्ते यनाय, अतः वही करो जो इस रास्ते में आगे बढ़ावे। ओम 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 ओम। आनंद धाम की यात्रा। मनुष्य का जन्म इस धरती पर इसलिए होता है कि वह अपने मूल स्वरूप को पहचान ले और अपने आत्मिक आनंद का अनुभव करे। इस आनंद की अनुभूति के लिए वह बाहर बहुत दौड़ धूप करता है, मगर जिस जिस सहारे को हीरा समझकर पकड़ता है, वही हाथ में आने पर राख सिद्ध हो जाता है। कहीं बहुत कठिनाई से संयोगवशात ही कोई ऐसा स्थान उसे मिलता है जो उसके संसारी तनावों से व्यतीत थकित हृदय को शांति और शीतलता का अनुभव करा पाता है। संत श्री आशाराम जी आश्रम संसार रूपी मरुस्थल में एक ऐसा ही स्थान है जहाँ संसारी मरुस्थल की गर्म बालू का जन्मों जन्मों से भटकते हुए निराशा हताश जीव को पहुँचते ही उसके हृदय में संत श्री के सानिध्य में शांति और शीतलता की लहरें उठने लगती है। साबरमती नदी के पावन तीर पर मोटेरा गांव के समीप स्थित यह आश्रम आज मनुष्य मात्र के लिए प्रेम, शांति और आत्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए आनंद धाम बन गया है। इस पावन आनंद धाम की यात्रा और परमानंद की प्राप्ति के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। गौरवपूर्ण गुज्जर भूमि का यह बड़ा सौभाग्य है कि इस पर महान संत और योगी जनों का अवतरण होता ही रहता है। ऐसे संतों के मुखारविंद से तत्वज्ञान की ऐसी अमृत धारा प्रवाहित होती है जो आध्यात्मिक प्रेमी मानव के अंतस की अशांत ग्रंथियों को खोलकर आत्मिक आनंद से उसका हृदय भर कर उसे धन्य बना देती है। संत श्री आशाराम जी महाराज ऐसे ही एक उच्च कोटि के योगी एवं आत्मज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष है। जो भी पूज्य श्री के नजदीक गया उसने कुछ न कुछ पाया ही है। पूज्य श्री के ही अमृत वचन है। संत से पैसे, धन, बंगला, पुत्र आदि मांग लिए और मिल गए तो मत समझना कि हमने बहुत कुछ पा लिया। अरे असली माल तो अंदर है। ये तो गुड़ का बारदाना है, टाट है, गुड़ तो अंदर है। ऐसे संतों के पास जो निर्दोष एवं भावपूर्ण हृदय से खाली पात्र ले जाता है, वह पात्र खाली नहीं लौटता, क्योंकि ऐसे ही संतों के रूप में भगवान विश्व के सम्मुख अपने को प्रकट करता है। अलौकिक यौगिक तेज एवं प्रेम से परिपूर्ण विशाल नेत्र, प्रेम भरा शीतल हृदय, मधुर आत्मिक व्यवहार से युक्त इन पूज्य संत के अमृतोपम उपदेश एवं मार्गदर्शन से आज मोटेरा आश्रम पर अनेक भक्त एवं साधक अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। हरि ओम।